नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है सूफी आंदोलन। तो आज हम लोग सूफी आंदोलन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, वो है सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो ये मानते थे मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो ये भी मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या है कि सूफी सिलसिला या सूफी संप्रदाय मूलतः संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो साथियों याद रखना, ये जो है सूफी सिलसिला या सूफी संप्रदाय ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने फिर से पढ़ते हैं प्रश्न, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न, सूफी सिलसिला या सूफी संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो साथियों याद रखना, संगीत के विरुद्ध नक्शबंदी जो है थे। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये सिर्रे अकबर। अगला प्रश्न है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो चिश्ती सिलसिले को जो है भारत में सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो दारा शिकोह ने कादरी सूफी सिलसिले को अपनाया था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो ये शेख सलीम चिश्ती को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी सूफी सिलसिला जो था उसकी गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र था वो था बिहार। अगला प्रश्न, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये विशेषता है। तो ये कहाँ की विशेषता है? तो ये कश्मीर की विशेषता है। अगला प्रश्न, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो ये फतेहपुर सीकरी में। अगला है, किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता था? तो ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काव्याभिव्यक्ति यानी काव्य की अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? तो काव्य की अभिव्यक्ति करने वाला जो है पहला लेखक था अमीर खुसरो। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब। अगला प्रश्न, मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता थे? तो ये कौन थे? सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज। एक बार फिर से प्रश्न को देखिए, मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं? तो ये सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज। अगला प्रश्न क्या है,
तो इसमें कहा गया है अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ था, तो वो कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। और इन्हीं की वजह से जो है इनका नाम सलीम रखा था, वास्तविक नाम था जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, चिरागे देहलवी किसे कहा जाता है? तो चिराग ए देहलवी कहा जाता है शेख नासिरुद्दीन चिश्ती को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें है सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाते थे? तो ये थे खानकाहें, खानकाहें। अगला प्रश्न है, सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? तो ये एकांतवाद और पवित्र जीवन। आगे बढ़ते हैं, हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो महबूब इलाही। फिर से पढ़िए एक बार, महबूब इलाही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? तो फना शब्द का प्रयोग ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना जो है कहा जाता था। अब देख लेते हैं कुछ विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो संप्रदाय है फिरदौसी, और फिरदौसी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हैं शेख बदरुद्दीन। एक सत्तारी संप्रदाय है, उसके जो संस्थापक हैं वो हैं शाह अब्दुल सत्तारी। अगला है कादरी संप्रदाय, तो कादरी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हैं शेख अब्दुल कादरी जिलानी। तो नाम आप लोग देख सकते हैं इनके। नक्शवेदी, तो इसके हैं ख्वाजा वाकी बिल्ला। महादवी के हैं सैयद मोहम्मद महदवी। एक और दो तीन और जो बचे हुए हैं, रोशनिया संप्रदाय, तो रोशनिया संप्रदाय इसके जो संस्थापक हैं मियाँ वयाजिद अंसारी। और हमारा अगला है कलंदरी जो संप्रदाय है इसके संस्थापक निजामुद्दीन कलंदर। और लास्ट हमारा है मदारी संप्रदाय, तो मदारी संप्रदाय के शाह मदार संस्थापक हैं। ठीक है, अब कुछ और प्रश्न। चलिए, मुझे लग रहा है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो साथियों याद रखना, ये जो है सूफी संत था निजामुद्दीन औलिया, जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या होती है समाप्त। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कल हमारा अगला वीडियो जो मिलेगा वो मिलेगा मुग़ल काल से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन पर। तो मेरे हिसाब से मुग़ल काल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो है सेपरेट वीडियो में कल देखेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।